नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल देवेंद्र की पोस्ट। आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ देवेंद्र शर्मा। हमारी आज की वीडियो में हम खालिस्तानी साजिश के ऊपर चर्चा करेंगे। दरअसल जो खालिस्तानी गतिविधियां अभी तक पंजाब के अंदर हमें सीमित दिखाई दे रही थी, वह अब धीरे धीरे अपने पड़ोसी राज्यों हिमाचल, हरियाणा और यहाँ तक कि देश की राजधानी दिल्ली में भी दस्तक देने की प्रयास कर रहा है। सुरक्षा बलों तथा खुफिया एजेंसियों की सतर्कता के कारण कई घटनाओं को खालिस्तानी संगठन से जुड़े लोग अंजाम देने में नाकाम रहे हैं। इसके बावजूद वह लगातार इस तरह की दुस्साहस करने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। पिछले कुछ सालों में देश में खालिस्तानी साजिश का विस्तार हुआ है। अभी पंजाब तक सीमित दिख रही खालिस्तानी और देश विरोधी गतिविधियां अब पंजाब सहित हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास कर रही हैं। पिछले समय में हमने देखा कि पंजाब और हरियाणा के अंदर खालिस्तान समर्थक संगठनों से जुड़े कई लोगों को पकड़ा गया। इनके पास से खतरनाक हथियार और विस्फोटक भी बरामद हुआ है। खालिस्तानी साजिश का सबसे बड़ा ताज़ा उदाहरण हमें बीते सोमवार को हिमाचल प्रदेश में उस समय देखने को मिला जब हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्थित विधानसभा के मुख्य गेट पर खालिस्तानी समर्थक झंडे लगाए गए। इस घटना को चोरी छुपे अंजाम नहीं दिया गया, बल्कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को खालिस्तानी समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू ने खालिस्तानी झंडा फहराने की चुनौती दी थी। बाकायदा पत्र लिखकर धमकी देने के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है। इतना ही नहीं, इस संगठन की ओर से हिमाचल और हरियाणा के कई नेताओं को भी इसी तरह की धमकी दी गई है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि खालिस्तानी संगठन को फिर से ऑक्सीजन मिलने लगी है और वह देश को दोबारा 1980 के दौर में लेकर जाना चाहते हैं। सिख फॉर जस्टिस एक ऐसा देश विरोधी संगठन है जो देश की एकता और अखंडता को लगातार चुनौती देने का प्रयास कर रहा है। इस संगठन को गुरपतवंत सिंह पन्नू के द्वारा संचालित किया जा रहा है। पन्नू विदेश में बैठकर भारत को तोड़ने की साजिशें रचता रहता है। इसका मानना है कि भविष्य में जब पंजाब एक स्वतंत्र देश बनेगा, उस समय हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का इस खालिस्तानी राज्य में विलय किया जाएगा। गुरपतवंत सिंह पन्नू के द्वारा एक वीडियो जारी कर यहां तक कहा गया कि उसने बीते 6 अप्रैल को हिमाचल के मंडी में आम आदमी पार्टी के रोड शो के दौरान बड़ी संख्या में खालिस्तानी झंडे वितरित किए गए थे। हो सकता है पन्नू द्वारा प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए ऐसा कहा गया हो, लेकिन यह मामला देश की एकता और अखंडता से जुड़ा हुआ है। ऐसे में इसकी NIA द्वारा जांच की जानी चाहिए। पिछले कुछ समय में कई बार देश के सामने खालिस्तानी समर्थकों ने ऐसी हरकतों को अंजाम दिया है जिन्हें माफ़ नहीं किया जा सकता, लेकिन यह साजिश इतने योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दी गई कि सरकार सब कुछ समझते हुए भी इनके प्रति प्रत्यक्ष रूप से कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर सकी। देश की राजनीति आज जिस दौर से गुजर रही है, उसमें खालिस्तानी समर्थक जैसे अलगाववादी ताकतें समर्थन हासिल करने में जुटी हुई हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 3 कृषि कानूनों के विरोध में शुरू हुआ किसान आंदोलन था। यह पंजाब से शुरू हुआ और हरियाणा सहित पश्चिम उत्तर प्रदेश में फैल गया। हालांकि किसान संगठन से जुड़े लोग इस आंदोलन को देशव्यापी आंदोलन बता रहे थे। लगभग 1 साल तक चले इस किसान आंदोलन में दिल्ली की सीमाओं को किसानों के द्वारा पूरी तरह बंद कर दिया गया। दिल्ली को बंधक बना लिया गया। खालिस्तानी समर्थक संगठनों ने जहां किसानों का चोला उड़कर किसानों की हमदर्दी हासिल करने की कोशिश की, वहीं सत्ता के लालच में 3 कृषि कानूनों की आड़ में भाजपा और केंद्र सरकार का विरोध कर रहे राजनीतिक दलों का भी अपने उद्देश्यों के लिए इन खालिस्तानी समर्थक संगठनों के द्वारा प्रयोग किया गया। यह बात भी हजम नहीं होती राजनीतिक दलों को यह अंदेशा नहीं रहा हो कि किसानों के भेष में देश विरोधी ताकतें किसान आंदोलन में सक्रिय हो चुकी थी।
चाहे लाल किला कांड हो या फिर पंजाब के ही एक युवक की हत्या कर पुलिस बैरिकेडिंग पर उसको टांगे जाने की घटना हो, या फिर बंगाल की एक युवती के साथ किसान आंदोलन में तथाकथित किसानों के द्वारा बलात्कार किए जाने की घटना हो। पूरे देश ने देखा कि आंदोलन में किस तरह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया गया, उनकी मौत की कामना के गीत गाए गए। दुर्भाग्य की बात है कि इस आंदोलन में बड़ी संख्या में किसानों की मौत हुई, लेकिन इससे इन खालिस्तानी संगठनों को कोई लेना देना नहीं था, बल्कि इससे अप्रत्यक्ष रूप से किसानों की हमदर्दी इन अलगाववादी ताकतों को हासिल होने लगी। किसान आंदोलन के दौरान जिस तरह का एक माहौल बन गया था, लगभग कुछ इसी तरह का माहौल देश विरोधी ताकतें और खालिस्तानी समर्थक चाहते थे। इतना ही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो खालिस्तानी संगठन एवं समर्थकों के द्वारा किसान आंदोलन के बड़े किसान चेहरों की हत्या करने की भी साजिश रची गई, जिससे देश में सरकार विरोधी और पंजाब में खालिस्तानी समर्थक भावनाएं पैदा हो जाए। भारत सरकार इस सब पर गहराई से नजर रखी थी। परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया। इससे जहां खालिस्तान समर्थक संगठनों अलगाववादियों की साजिशों को झटका लगा, वहीं इन्हें मौन समर्थन दे रहे राजनीतिक दलों के मंसूबों पर भी पानी फिर गया। अभी तक की हमारी चर्चा में एक बात निकल के सामने आई है कि खालिस्तान समर्थक संगठनों की अगवानी वर्तमान में सिख फॉर जस्टिस नामक एक देश विरोधी संगठन कर रहा है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर यह सिख फॉर जस्टिस संगठन है क्या और यह चाहता क्या है। तो चलिए इस पर भी हम बात करते हैं। खालिस्तान की मांग को लेकर कई संगठन बने हैं और इन्हीं में से एक है सिख फॉर जस्टिस। इस संगठन का गठन साल 2007 में अमेरिका में हुआ था। इस संगठन का सारा कामकाज गुरपतवंत सिंह पन्नू ही देखता है। इस संगठन का मकसद पंजाब को देश से अलग कर एक संप्रभु राज्य बनाने का है और इस संप्रभु राज्य का नाम खालिस्तान होगा। देश की जांच एजेंसियों की माने तो इस संगठन की साठगांठ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से बताई जाती है। जुलाई 2019 में केंद्र सरकार ने सिख फॉर जस्टिस की देश विरोधी गतिविधियों को देखते हुए इस पर प्रतिबंध लगा दिया। जुलाई 2019 तक राष्ट्रीय जांच एजेंसी, पंजाब पुलिस और उत्तराखंड पुलिस के सामने लगभग 12 आपराधिक मामले दर्ज थे। इन मामलों में लगभग 40 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के समय भी सिख फॉर जस्टिस का नाम सामने आया था। NIA ने दिसंबर 2020 में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें किसान आंदोलन से जुड़े नेताओं के इस संगठन से संबंध होने की बात भी सामने आई थी। अब सवाल उठता है कि सिख फॉर जस्टिस क्या चाहता है और वह किस तरह से पंजाब को भारत से अलग कर एक संप्रभु राज्य बनाने का सपना देख रहा है। दरअसल भारत से पंजाब को अलग कर खालिस्तान नाम से एक संप्रभु राज्य बनाए जाने के दिव्य स्वप्न को देख रही यह सिख फॉर जस्टिस नाम की संस्था के द्वारा एक अभियान चलाया गया। 2018 में इस संस्था के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू के द्वारा घोषणा की गई कि जन्म संग्रह के लिए लाहौर में एक स्थायी कार्यालय बनाया जाएगा और ननकाना साहिब सहित आसपास जर्नैल सिंह भिंडरावाले की तस्वीरों के साथ अभियान के बैनर और पोस्टर लगाए जाएंगे। साथियों, इससे पता चलता है कि देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त यह संगठन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तान के कट्टरपंथी तंजीमों के संपर्क में है। इतना ही नहीं, इस संगठन को भारत विरोधी विदेशी ताकतों से भी समर्थन मिल रहा है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नया वीडियो लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। साथियों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।